ये है यमराज। ये मृत्यु लोक में अपना समय पूरा कर चुकी आत्माओं को यमलोक ले जाने का काम करते हैं। इसीलिए ये हमेशा कहते रहते हैं, हम है यम, यम है हम। और ये है चित्रगुप्त महाराज। मृत्यु लोक के प्राणियों का कर्मों का लेखा जोखा यही करते हैं। और ये है नारद जी। कहा जाता है कि गूगल बनाने की प्रेरणा इन्हीं को देखकर मिली थी। अब आप इनकी बातों से जगत का कल्याण कर लें या फिर महाभारत, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। नारायण नारायण। तो चलिए विशाल नारायण की लिखैती और यमलोक की बकैती से वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये लीजिए महाराज। ये क्या है चित्रगुप्त? करेंट मंथ का कलेक्शन है महाराज। चित्रगुप्त, ठीक से हिसाब करो। ये तो हमारे एक दिन के कलेक्शन से भी कम है। 4 बार मिलाया है महाराज, यही सही हिसाब है। चित्रगुप्त, तुम्हें नहीं लगता कि मंथली टारगेट और मंथली कलेक्शन में बहुत बड़ा अंतर है? जी हाँ महाराज, हमारे एसोसिएट क्लाइंट्स जैसे कि मौत, दुर्घटना, हत्या आदि का परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो हो गया है। पिछले महीने ही मैंने एनुअल अकाउंट क्लोजिंग में बहुत दीपापोती की थी। अगर समय रहते ही हमने रिकवरी नहीं की तो यमलोक एंड कंपनी पर डूबने का खतरा आ सकता है। इंद्रलोक हमारी फंडिंग बंद कर देगा और हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे। चित्रगुप्त। जी हाँ महाराज। चित्रगुप्त, मैं नहीं जानता एनी हाउ टारगेट को अचीव किया जाए। सारे यमदूतों को दिन रात काम पे लगा दो, जो जहां से मिलता है वहीं से उठा लो। हमें तो सिर्फ टारगेट पूरा करना है। कोई बाहर मिल ही नहीं रहा है, हम चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकते हैं महाराज। आपको भी विदित होगा महाराज कि यमलोक का अपना एक ऑफ चार्ट है, जिसके अनुसार किसी भी प्राणी को यमलोक लाने के लिए एक निश्चित कारण का होना जरूरी है, जैसे कि बीमारी, दुर्घटना, मौत आदि। तो दिक्कत क्या है चित्रगुप्त? यमदूतों को बोलो सबको मार के उठा लाए। लगता है आपके दिमाग पर भी हाई बीपी और लो शुगर का असर होने लगा है महाराज। अर्थात यह महाराज, यानी कि यमलोक के स्वामी यानी स्वयं यमराज और उनके दूत किसी भी प्राणी को बिना कारण मार नहीं सकते। आप किसी भी प्राणी का मौत के कारण पता होने पर अपने पास द्वारा उनकी प्राणों को हर कर यमलोक ला सकते हैं। कारण कारण कारण, तंग आ गया हूं मैं इस कारण से। इस कारण के कारण का शीघ्र पता लगाओ चित्रगुप्त। नारायण नारायण। प्रणाम मुनिवर। प्रणाम देव ऋषि। सबके प्राण हरने वाले यमराज के मुख पे चिंता की लकीरें। यमलोक में उदासी आज मैं पहली बार देख रहा हूँ। आप तो सर्व ज्ञाता है, आपको तो पता ही होगा कि यमलोक में मंदी छा गई है। यमलोक के शेयर धड़ाम धड़ाम नीचे गिर रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो हमें ये रोजगार बंद करके दूसरा रोजगार करना पड़ेगा। हम भारतवर्ष के बिहार राज्य में शीतल मदिरा का ठेका ले लेंगे महाराज। वहाँ के लोग अपने चल और अचल संपत्ति बेच के मदिरा पीते हैं महाराज। लगता है आपके सॉफ्टवेयर का वर्जन पुराना हो गया है। आपके जानकारी के लिए बता दूं, बिहार राज्य में मदिरा का सेवन निषेध हो गया है। ऐसा करने पर पृथ्वी लोक के कानून के धाराओं के तहत आपको दंडित किया जा सकता है। क्षमा चाहूंगा देव ऋषि नारद जी। अभी 2 दिवस पूर्व ही बिहार राज्य से अत्यधिक मदिरा के सेवन के कारण एक आत्मा हमारे यमलोक पधारी है। महाराज, हम चाट पापड़ी की ठेला लगा लेंगे। मृत्यु लोक के स्त्रियों में इसका बड़ा ही क्रेज है। पति कितना भी मंगा ले, ये कम ही पड़ जाते हैं। चित्रगुप्त, आपने तो यह बात 100% सही कही। देव ऋषि, कहाँ आप इस चित्रगुप्त की बातों में उलझ पड़े हैं? अभी जो समस्या आन पड़ी है, अगर उस पर ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे तो अच्छी बात होगी। यमराज, आप इतनी जल्दी व्याकुल ना होइए। मैं अभी आपको कम हो रही मौतों का कारण बता रहा हूँ। देव ऋषि, इसी कारण ने तो हमें परेशान कर रखा है। अभी पूरी पृथ्वी कोरोना वायरस नामक महामारी की चपेट में है। चित्रगुप्त, यथाशीघ्र यमदूतों को धरती पर भेजा जाए। हमारा कलेक्शन बढ़ने वाला है। यह थोड़ा बहुत कलेक्शन भी उसी बीमारी का है महाराज। मेरी बात तो पूरी होने दे महाराज। जी देव ऋषि, बताइए। पृथ्वी लोक पर फैली महामारी संक्रमित लोगों के संपर्क में आने से ही फैलती है। इसके प्रसार को रोकने हेतु कई देशों के सरकारों ने अपने यहाँ के यातायात, होटल, सिनेमा घर,
इत्यादि सभी को पूर्णतः बंद रखा है। ना कोई बाहर निकले और ना कोई किसी के संपर्क में आ सकता है। केवल चिकित्सा हेतु चिकित्सक, कानूनों को पालन कराने के लिए कोतवाल, सिर्फ वही लोग कार्य कर रहे हैं। इस बंदी के परिणाम स्वरूप प्रकृति को अपने मूल स्वरूपों में लौटने का मौका मिला है यमराज। प्रदूषण अपने निम्न स्तर पर आ गया है। न लोग बाहर निकल रहे हैं, न यातायात संबंधी दुर्घटनाएं हो रही है। लोभ, मद, काम, क्रोध जनित घटनाओं में भी कमी आई है। लोग घरों का खाना खा रहे हैं, इसीलिए बीमार भी कम पड़ रहे हैं। अतः महाराज, अगले कुछ महीनों तक आपका कलेक्शन कम ही रहेगा। अच्छा, तो जो इंसान वृद्ध हो चुके हैं और जिनकी इन महीने मौत होने वाली थी, उनका तो नाम इनमें होना चाहिए। हे यमराज, घर में रहने के कारण और कुछ काम नहीं होने के कारण घर के सभी सदस्य अपने बूढ़े बुजुर्गों की सेवा में समय व्यतीत कर रहे हैं। अब भला कोई बुजुर्ग कैसे बीमार होगा? और जो थोड़े बहुत बीमार भी थे वो भी ठीक हो गए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सच में हमें चाट पापड़ी बेचनी पड़ेगी। व्याकुल ना हो महाराज, ये पृथ्वी लोक है। यहाँ के प्राणियों को भूलने की भयंकर बीमारी है। बंदी हटने का आदेश आते ही ये फिर से उन्हीं पुरानी कार्यों में संलिप्त हो जाएंगे। तीव्र गति से वाहन चलाएंगे और दुर्घटना का शिकार हो जाएंगे। ध्वनि, वायु, जल, भूमि के प्रदूषण स्तर को और ऊपर ले जाएंगे। मदिरा सेवन करेंगे, लूटपाट, हत्या आम हो जाएगा महाराज। तब ठीक है देव ऋषि, अर्थात चाट पापड़ी कैंसिल। मैंने तो हिसाब भी लगा लिया था महाराज। फिलहाल तो आप प्राणियों के कर्मों का हिसाब लगाइए चित्रगुप्त। नारायण नारायण। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि।